भगवद गीता चौथा अध्याय हिंदी में शेष भाग सुनिए। शरीर के भीतर रहने वाली वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतः यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अतः न तो पूरक प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वासों को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है। वही यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थानों में स्थित 5 वायु भेदों को वहीं रोक दिया जाता है। इसलिए इसे केवल कुंभक कहते हैं। परवण ओम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में उसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसीलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का शब्द अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि परवण के स्थान में श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री कृष्ण, श्री शिव आदि जिस नाम से जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस पर ब्रह्मा परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होता है। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसीलिए भी मंत्र स्थानीय भगवान नाम का प्रयोग परम आवश्यक है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है। इसीलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अतः यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ में नाम का जप परम आवश्यक है। साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। 23 श्लोक में जो यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के समग्र कर विलीन हो जाते हैं, वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सोई ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यज्ञार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश कर देने वाले हैं। इसीलिए वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। जो मनुष्य उपयुक्त साधनों में से कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए करते हैं, वे यदि भी न करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं। अतएव वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है। लोक प्रसिद्ध में देवताओं के निमित्त अग्नि में
घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है और उससे बचा हुआ हविष्यान ही यज्ञ शिष्ट अमृत है। इसी तरह स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञादि का वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञशिष्ट अमृत कहा है। किंतु यहाँ भगवान ने उपयुक्त यज्ञ के रूपक में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, स्वयं तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसीलिए यहाँ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधुओं का अंतकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है और उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य त्रिविध रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। उपयुक्त परमात्मा प्राप्ति के साधनों में यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है या जन्मांतर में होती है। यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है उसको उस कमी की पूर्ति होने पर होती है, परंतु उपयुक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होती। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग सनातन परब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति से सगुण ब्रह्मा की प्राप्ति मानी जाए या निर्गुण की। सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा दो नहीं हैं। सच्चिदानंद परमेश्वर ही सगुण ब्रह्मा है और वही निर्गुण ब्रह्मा है। अपनी भाव